नमस्कार, मैं संजीव आपका दोस्त। स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ गोपालगंज ज़िले का नाम रोशन करने वाले केबीसी विजेता श्री रंजीत कुमार जी से। श्री रंजीत कुमार जी गोपालगंज ज़िला के रहने वाले हैं और उनका घर गोपालगंज ज़िला के सासा मूसा बाज़ार के पास खजरी गांव में है। और हम वहां चलेंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, केबीसी के बारे में जानेंगे। और ये आपको बताते चलूं कि रंजीत कुमार जी की प्रारंभिक शिक्षा सासा मूसा में हुई थी। उसके बाद उन्होंने इंटर और स्नातक की पढ़ाई गोपालगंज से की थी और फिर उन्होंने तकनीकी शिक्षा ली और उसके बाद वो दिल्ली चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने निजी कंपनी में काम किया और अभी काम कर ही रहे हैं। और लगातार उन्होंने प्रयास किया केबीसी में जाने के लिए। वर्ष 2001 से उन्होंने लगातार प्रयास किया और 2019 में उन्हें सफलता मिली। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ वो केबीसी के हॉट सीट पर बैठे और उन्होंने जीत हासिल की और 25 लाख रुपए भी जीता। इस जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं चल रहा हूँ रंजीत कुमार जी के घर खजरी हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनकी सफलता ने गोपालगंज का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। गोपालगंज बिहार राज्य में स्थित है और इस गोपालगंज ज़िले का नाम रोशन करने वाले उस शख्स का नाम है रंजीत कुमार जी। आज हम रंजीत कुमार जी के साथ हैं। तो सबसे पहले मैं रंजीत कुमार जी का स्वागत करना चाहूँगा। और रंजीत कुमार जी ने अपने नॉलेज के दम पे, अपने ज्ञान के दम पे केबीसी में सफलता पाई है और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के साथ हॉट सीट पर बैठकर 25 लाख रुपए की राशि को जीता है इन्होंने। तो इस सफलता के लिए मैं अपने व्यूअर की तरफ से भी और अपने तरफ से और गोपालगंज की जनता की तरफ से इनको हार्दिक बधाई देता हूं और इनका स्वागत करता हूं। रंजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद सबको। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे व्यूअर को संक्षिप्त शब्दों में कुछ बताइए। जी, मैं रंजीत कुमार, मैं गोपालगंज बिहार खजूरी गांव का रहने वाला हूं और मैं पढ़ाई यहीं गोपालगंज से ही किया है। और उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली के पास में काम करता था। अभी वहीं से मैं प्रयास करता रहा केबीसी में जाने के लिए लगातार 2001 से ही, और 2019 में मुझे सफलता मिली। 2019 में मैं हॉट सीट पे पहुंचा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने लगातार प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा है कि आप हॉट सीट पे पहुँचे और अमिताभ बच्चन जी के सामने पहुँचे। जब आप केबीसी में गए और हॉट सीट पर पहुँचे तब आपके सामने अमिताभ बच्चन जी थे, सदी के महानायक थे। तो आपको वहाँ पर उनसे मिलकर कैसा महसूस हुआ? उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उनसे तो मिलने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है। जो हम लोग देख रहे थे, मान लीजिए 2001 से प्रयास कर रहे थे, 17, 18, 19 साल लग गए मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी इच्छा होती है, हम लोग की भी इच्छा होती है कि हम लोग भी सदी के महानायक जी से मिले, अमिताभ बच्चन जी से मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं अगली कड़ी में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने केबीसी में जाने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार किया या आपने किस तरह से तैयारी की? नहीं, उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करना है। और हमेशा अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, उसके लिए अलग से टाइम तो निकलना नहीं है। बस जो भी टाइम निकलता है उसी में आप कुछ भी पढ़ते रहिए। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़िए, यूट्यूब में पढ़िए। जहाँ से ज्ञान तो हर जगह से लिया जा सकता है, जहाँ से मौका मिले, जहाँ से कुछ भी मिले, ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अच्छा, मतलब पढ़ाई जारी रखना है ना, हमेशा सीखते रहना है। चाहे आप किताबों के माध्यम से सीखें या इंटरनेट के माध्यम से सीखें। गूगल में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं दी हुई हैं कि आप अगर क्वेश्चंस दाबते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। तो ये प्रक्रिया है। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे है कि केबीसी में जाने का क्या प्रोसेस है या क्या प्रक्रिया है? आप मेरे व्यूअर को बताइए, पूरी प्रक्रिया बताइए। केबीसी में जाने के लिए जब केबीसी का शो शुरू होता है उससे 3.5-4 महीने पहले उसका रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आता है सोनी टीवी पे ही रात को 9 बजे। उसका डेली
आंसर देना पड़ता है। 14 या 15 क्वेश्चन आते हैं। 2019 में 15 आए थे, 2020 में 14 क्वेश्चन आए हैं। तो पहले था कि जिनका सिलेक्शन होता था उनके पास कॉल आता था, उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न का ऑप्शन रहता है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नहीं रहता है, उसको लगभग में आंसर देना होता है। फिर पहले था कि ऑडिशन में कॉल आता था, वहाँ जाकर 7-8 घंटे उसका एग्ज़ाम वगैरह होता था और ऑडिशन कैमरे के सामने होता था। लेकिन इस साल ये कोरोना को लेकर सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अच्छा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उस केबीसी के दौरान एक टेक्निकल वर्ड आता है, फास्ट फिंगर फर्स्ट, ये क्या है? इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये सारा क्वालिफाई करके जब मुंबई बुलाया जाता है तो वहाँ एक सप्ताह में 10 व्यक्ति को बुलाया जाता है, 10 प्रतिभागी रहते हैं। उसमें एक प्रश्न आता है हॉट सीट पे जाने के लिए, फर्स्ट फिंगर फास्ट का जो एक प्रश्न होता है उसको सजाना होता है, उसको सही सही सजाना होता है। उसी में जो सबसे पहले उसको सजाकर उसका आंसर सही सही देता है उसी को फास्ट फिंगर फर्स्ट बोलते हैं। जिनका जवाब सबसे सही और सबसे पहले होता है वही हॉट सीट पे जाते हैं। अच्छा, वहीं लोग सबसे पहले बुलाए जाते हैं हॉट सीट पे बैठने के लिए। अच्छा, ये बताइए, केबीसी में आप जब केबीसी में गए थे तो कुल कितने प्रश्न थे और आपने कुल कितने प्रश्नों का जवाब दिया था? नहीं, उसमें 16 प्रश्न होते हैं, मैंने 13 क्वेश्चन का जवाब दिया था। अच्छा, आपने 13 क्वेश्चन का जवाब दिया था और 13 के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाए थे? नहीं, मैं 13 के बाद मैं क्विट कर गया। क्वेश्चन जो था आंसर उसका कन्फर्म मुझे नहीं था, इसीलिए मैं क्विट कर गया। अच्छा, वहाँ से आपने क्विट करना मुनासिब समझा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप एक मिसाल हैं हमारे गोपालगंज ज़िले के युवाओं के लिए, केवल गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार के युवाओं के लिए और पूरे भारत के युवाओं के लिए आप एक मिसाल हैं। तो आप युवाओं को क्या आगे बढ़ने के लिए सलाह देंगे? नहीं, युवाओं को यही सलाह देंगे कि अपने ज़िंदगी में जो भी लक्ष्य बना रहे हैं उसमें लगातार उसका प्रयास कीजिए। जब किसी भी काम में रेगुलर अगर प्रयास किया जाएगा तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। अच्छा, प्रयास करने से सफलता मिलती है और उसका सीधा साधा उदाहरण जो है आप मेरे सामने हैं। आपका प्रयास जो है सफल हुआ और आप केबीसी में पहुँचे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अमिताभ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा लगता है अमिताभ जी को देखकर स्क्रीन पर, फिल्म में या कहीं भी आप देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं, उनको तो मान लीजिए हम लोग बचपन से फिल्म में देखे थे, तो उनसे तो मिलने की सबकी तमन्ना होती है। लेकिन वहाँ सामने मिलकर बहुत खुशी हुई कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उनसे बातें करना, उनके साथ मिलना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बताइए मुझे, केबीसी में जो भी प्रतिभागी भाग लेने के लिए जाते हैं तो उनका जो खर्च होता है, आने जाने का जो खर्च होता है, तो क्या प्रतिभागी स्वयं देते हैं या केबीसी टीम के द्वारा दिया जाता है? नहीं, केबीसी में प्रतिभागी से कहीं भी एक पैसा नहीं मांगा जाता है। वो टोटल खर्चा जो आने जाने का होता है, वो प्लेन का जो भी आपका जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ बोलिएगा वहाँ के नज़दीकी एयरपोर्ट का टिकट मिलता है प्लेन का, और फिर घर से वह एयरपोर्ट जाने का भी जो पैसा वो लोग दे देते हैं। और वहाँ मुंबई जाने के बाद वहाँ होटल की गाड़ी आई हुई रहती है, वो लोग वहाँ रिसीव करते हैं और होटल ले जाते हैं। वहाँ खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था और जहाँ शूटिंग होता है वहाँ ले जाने का व्यवस्था सब कुछ केबीसी टीम करती है। अच्छा, सब कुछ केबीसी टीम के द्वारा किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीम जो है सबको ले जाती है, खर्च सारा वहन करती है, तो बहुत ये अच्छी बात है युवाओं के लिए। रंजीत जी, आपसे मैं ये आखिरी सवाल एक पूछूंगा कि अमिताभ बच्चन जी आपके क्या फेवरेट हीरो हैं क्या? हाँ, वो तो मेरे भी फेवरेट हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के फेवरेट हैं। अच्छा, तो उनका एक आप कोई ऐसा फिल्म बताइए जो आपको प्रेरित करती हो। नहीं, उनकी तो बहुत सारी फिल्में हैं, तो हम तो शुरू में बहुत सा फिल्म उनका देखे हैं, लेकिन प्रेरित कब किस फिल्म अच्छा, का वो बोलें? ध्यान में नहीं आ रहा है ना कौन सी। हालांकि उनकी हर फिल्में जो है कुछ न कुछ उद्देश्य से लेकर आती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। रंजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अंत में मैं यही कहूँगा
कि आप हमेशा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते रहिए और आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम को चूमेगी। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक अच्छे वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा रंजीत जी से मिल करके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ। सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार और धन्यवाद।